जैन देशवासियों, जगदीप धनखड़ जी को इस्तीफा दिए 5 दिन से ऊपर हो चुके हैं और अलग अलग तरह के जो लोग हैं ना, कुछ विपक्षी लोग हैं, कुछ स्वार्थी लोग हैं, कुछ मीडिया वाले हैं, सब आप अपनी रोटियां सेक रहे हैं और जनता को गुमराह करने के लिए इस तरह की खबरें चला रहे हैं। जी धनखड़ जी का ऑफिस सील कर दिया, उनका जो मीडिया टीम थी वह हटा दी, तुरंत इस तरह की बातें कर रहे हैं और वो कर रहे हैं किस लिए? अपना मकसद साधने के लिए। वो जो उन्होंने चाल चली थी, उनकी चालों को भारत सरकार ने और मोदी जी ने मिलकर के फेल कर दिया। वे अपने मकसद में कामयाब नहीं हो। धनखड़ जी मोहरा बन गए और धनखड़ जी का जो नुकसान होना था हो लिया और वो धनखड़ जी की गलती थी जो उनकी बातों में आ गए और अब सभी चुप है। मैं यहाँ उन लोगों से पूछना चाह रहा हूं जो बाहर लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि धनखड़ जी से मिलने नहीं दिया जाता। धनखड़ जी से मिलने गया कौन है? ऐसा देश में नहीं है। अब जितने विपक्षी जो सांसद है वो धनखड़ जी से मिलना चाहे और उनको ना मिलने दिया जाए। और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। मान लो ठीक है, सरकार ने जो मीडिया टीम थी वह हटा ली, ऑफिस सील कर दिया, लेकिन धनखड़ जी के पास अपना खुद का मोबाइल फोन है, उससे वीडियो बनाए और अपनी बात जनता को बताए। लेकिन क्या है, जो ये स्वार्थी लोग होते हैं ना, जो अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, पूरा जीवन अपने स्वार्थ के सिवाय और दूसरों के बारे में कुछ सोचे ना, अब इनकी नौकरी खतरे में होगी ना, तो क्या करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। और धनखड़ साहब है जाट कम्युनिटी से, उनको ये पता है अब जाट जो कम्युनिटी है ना वह एकदम से भड़क जाएगी और देश में इनको अस्थिरता लाने में मजा आता है और ये चाहते हैं भी किसी भी तरह से देश में शांति ना रहे और किसी तरह से भड़का के देश में हालात खराब किए जाए। इनकी का मेन मकसद ये है। और ये जब भी अपोजिशन की सरकार यानी कांग्रेस से हटके जब भी किसी भी पार्टी की सरकार आई तो हर बार ये ऐसा ही करते हैं। लेकिन अब की बार जो सरकार है, जो सरकार के मुखिया है, वो काफी समझदार है, मजबूत है, इसलिए इनकी हर साल को वो फेल कर रहे हैं। मैं यहां पर एक बात देशवासियों को और बताना चाहता हूं, जो ये कह रहे हैं ना अगर धनखड़ जी का ऑफिस सील कर दिया, धनखड़ जी का जो मीडिया टीम थी वह हटा दी, धनखड़ जी का फोन काट दिया, इस तरह जो बातें कर रहे हैं, मैं देशवासियों को बताना चाहता हूं जो ऑफिस था ना वो धनखड़ जी ऑफिस नहीं था, वो ऑफिस था भारत के उपराष्ट्रपति का। जो मीडिया टीम लग रही थी वो धनखड़ जी की टीम नहीं थी, वो टीम थी भारत के उपराष्ट्रपति की। जिस दिन से रिजाइन मंजूर हो गया, जिस समय से, उस दिन से धनखड़ जी एक आम आदमी हो गए, वो देश के उपराष्ट्रपति नहीं रहे। तो ऑफिस सील बिल्कुल सरकार ने किया या ना किया, और करना भी चाहिए क्योंकि ये जायज है। वो ऑफिस है उपराष्ट्रपति का, धनखड़ जी का नहीं है। जब धनखड़ जी उपराष्ट्रपति रहे नहीं तो ऑफिस में किसी लिए जाएंगे? रही जो मीडिया टीम थी उनकी, जब धनखड़ जी उपराष्ट्रपति है नहीं तो मीडिया टीम से क्यों संपर्क करेंगे, क्यों मीडिया टीम उनकी छोड़ेगी? मीडिया टीम किस लिए छोड़ी जाएगी उनके पास? जो भी सुख सुविधा ऑफिस जो है, जो संसाधन है, जो टीम है, जो स्टाफ है, वो सारा का सारा होता है पद को समर्पित, आदमी के प्रति समर्पित नहीं होता। वो ड्यूटी या वो जिम्मेदारी होती है पद के प्रति, आदमी के प्रति नहीं होती। और रहा जो उनका घर है रहने के लिए, घर कोई भी सरकारी नौकर हो या कोई मंत्री हो, सबको टाइम मिलता है, जो फिक्स नियम है, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, जिस जिस ऑफिस में जिस जिस डिपार्टमेंट के जो नियम है उस नियम के अनुसार वो उतने दिन रह सकता है। और इस तरह की जो अफवाह जो फैला रहे हैं, मेरा उनसे भी कहना है आप अपने मकसद में फेल हो गए। अब दोबारा दूसरी जो प्रचंड रच रहे हैं जनता को गुमराह करने के लिए, अपनी इन आदतों को छोड़ने में आपका फायदा होगा, आपकी भलाई होगी। क्योंकि सरकार के जो मुखिया है ना, हमारे जो प्रधानमंत्री है, वो काफी समझदार है और वो आपकी एक एक चाल से, एक एक गति से वाकिफ है। इमरजेंसी जो लगी थी उसके बाद जनता पार्टी बनी देश में, 26 महीने में सरकार गिरा दी थी इंदिरा गांधी ने और कांग्रेस ने मिलकर के। क्योंकि उस टाइम जो सत्ता में लोग थे, जो नेता थे, वो उनकी चालों को इतनी अच्छी तरह से समझ नहीं पाए और सरकार गिर गई थी। अटल जी को जो 4.5 साल में अटल जी जो सरकार गई और इलेक्शन भी 6 महीने पहले करा था, वो भी क्या हुआ था कि उसमें भी कुछ गलत सूचनाएं दी गई थी और उसके बाद जो सरकार में कुछ बैठे हुए अपने खुद के लोग थे, कुछ नौकरशाह थे, उनकी वजह से बीजेपी हारी थी। और इन सारी चीजों से हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरी सीख ले रखी है कि किस तरह के लोग क्या काम करते, किस तरह की नई नई चालें चलते हैं, किस तरह से सरकार को उखड़ने के लिए 24 घंटे नए नए प्लान बनाते रहते हैं। अब मैं यह देशवासियों को बताना चाह रहा हूं, जब धनखड़ जी उपराष्ट्रीय पद पे थे,
जब खड़गे जी मिला करते और कई मंत्री मिला करते, केजरीवाल जी भी जाकर फुल्ला गुस्ता देख आए थे, अब कोई क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि नरेक चक्कर भी हो रहा था सबने मिलकर के। जो एक सोच के नेता ना, जो अपने अपने हित के लिए काम करते हैं, जनता की भलाई से कोई लेना देना नहीं, राष्ट्र की भलाई से कोई लेना देना नहीं, इनको चाहिए अपना भला। ये सारे जाते थे उनके पास, और जो भोज दिया था उसमें भी जा रहे थे। अब क्यों नहीं मिलने जा रहे उससे? क्यों नहीं मिलने जा रहे? क्योंकि जो न चाल चली थी उस चाल में ये फेल हो गए, वह चाल इनकी फ्लॉप कर दी। फ्लॉप कर दी तो इनको बेराह को दूसरी चाल चलनी पड़ी, ये तो खत्म हो गया। जिनको मोहरा बनाया था उसका नुकसान कर दिया जो होना था। और इनकी चालों में हमारे धनखड़ जी है ना, वो आगे, और वो गलत आए। वो भी आए किस लिए? अपने स्वार्थ के चक्कर में। और हमेशा जो अपना जो स्वार्थ है ना, नुकसान कराता है। जो आदमी दूसरों का भला सोचता है, अपना निस्वार्थ सेवा करता है ना, उसको भगवान देखता है, वो आदमी आगे बढ़ता है। लेकिन जो आदमी बगैर मेहनत के, बगैर संघर्ष करे किसी पद पर बैठता है, फिर और बड़े पद की लालसा करता है ना, तो उस आदमी को यही दिन देखने पड़ते हैं जिस तरह से हमारे धनखड़ साहब ने देखे। और यहां से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि चौधरी चरण सिंह भी प्रधानमंत्री कुर्सी बैठा था, सिर्फ 23 दिन रहा था भाई। आपको यह बता देता हूं, और खासकर मैं अपने जाट भाइयों को बताना चाह रहा हूं, कुल 23 दिन रहा था, वो भी इसी तरह चाल फंस गए थे। चौधरी देवीलाल कुर्सी पे बैठता बैठता आधा बैठ गया था, और बैठता बैठता रह गया था। क्यों? वो भी जो चतुर लोग थे ना, उनकी चालों में फंस गया था, और अपने खुद प्रधानमंत्री की कुर्सी हाथ में आई दूसरे को सौंप दी थी। तो यही बात है, जो चतुर लोग होते हैं ना, और ये चतुर लोग भारत की राजनीति में शुरू से ही है। जो संघर्ष करते हैं वे बेचारे पीछे रह जाते हैं, और जो चतुर लोग हैं वे आगे निकल जाते हैं। और मेरी खासकर सभी जाट भाइयों से प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके, कि मैंने पिछले वीडियो में भी कही थी, पहचानना सीख लो अगर आगे बढ़ना है तो। क्योंकि अब जब तक उपराष्ट्रपति थे, दुनिया भर के पोजिशन नेता आते थे। जब उपराष्ट्रपति थे, उनके खिलाफ कांग्रेस महाभियोग लाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसके बाद महाभियोग नहीं चला। उसके बाद फिर उनका अपना खास बना लिया। खास किस लिए बना? इनको ये मतलब था कि उपराष्ट्रपति है, इसको शीशा दिखा करके, जय चौधरी चरण सिंह को दिखा गया था, शीशा दिखा करके इस सरकार को, मोदी सरकार को हटाना है, ऐसी तरह करना, इनकी प्लान थी ये। लेकिन जो जिन्होंने चाल चली थी वे अपनी चाल में फेल हो गए तो फिर दूसरी चाल में लगे हुए, और इस तरह से लगे रहते हैं, यही काम है। लेकिन मैं देश की जनता से और उन लोगों से भी जो चाल चलते हैं उनको बताना चाहता हूं, अब जो देश के प्रधानमंत्री है ना, जो सरकार के मुखिया है, वो काफी समझदार हैं और बहुत मजबूत सरकार है। इवन उनके ये है भी, सरकार है ना अल्प मत में है, सरकार सहयोग से बढ़ रही है। लेकिन जो सहयोगी लोग भी है ना, उनको भी पता भी देश का भला किसी लिए होगा, और इकट्ठा मिलकर काम करेंगे तो देश का ही भला होगा, और देश के जो नए बच्चे हैं उनका ही भला होगा, और देश शक्तिशाली होगा। और देश को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए सबने मिलकर काम करना होगा। वो देश के हित में भी है, उन लोगों के हित में भी है। भाई सभी देशवासियों से प्रार्थना, इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें। और जो ये फैलाते ना, नई नई बातें फैलाते, इनकी भ्रमित बातों में ना आए। इनका काम सिर्फ एक ही है, अगर नई नई चाल चलो, क्योंकि इनकी नौकरी 2014 के बाद छूट गई है, और ये अपनी नौकरी वापस लेने के चक्कर में लग रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस के साथ मिलकर बहुत ऐसे लोग थे जो किसी पदों पर नहीं थे, बहुत पैसे खाते थे, घर बैठे इनको पैसे मिलते थे। और आगे इस तरह बातें फिर शेयर करते रहेंगे। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद देशवासियों।